दोस्तों स्टॉक एनालिसिस के वीडियो की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने हाल ही में कई सारी बड़ी बड़ी डील्स की हैं और पिछले 1 ईयर में ग्राहकों को लगभग 45% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। लास्ट 5 ईयर में 80% से अबव रिटर्न देखने को मिला है ग्राहकों को और उस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। दोस्तों वैसे तो इस कंपनी का मुख्य काम है हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स बनाना, कस्टमर को अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई करना, लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने कई अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंड भी किया है। जैसे आप देख सकते हैं विकास लाइफ केयर acquires 30% स्टेक इन अर्ध सैनिक कैंटीन फॉर Rs 15 करोड़, यानी कि 15 करोड़ से लगभग 30% स्टेक एक्वायर किया इसने अर्ध सैनिक कैंटीन का। और ऐसा करके इस कंपनी ने अपने रिटेल फुटप्रिंट को ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया एक नई पहचान दी है। अच्छा, इसमें एक और खास बात यह है दोस्तों कि इस अर्ध सैनिक कैंटीन के वर्क अराउंड में काम करने वाले ज्यादातर लोग भाग जो है ना वो रिटायर्ड आर्मी के ही लोग हैं। तो अच्छी बात यह है कि इससे उनको भी रोजगार मिल जाता है, क्योंकि आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अगर उनके पास कोई जॉब नहीं होती तो वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी विकास लाइफ केयर ने एक और बड़ी डील की हाल ही में 51% स्टेक को अक्वायर किया सासी बेरीवाल एंड कंपनी में। ये सासी बेरीवाल एंड कंपनी पैकेज्ड बेवरेज बनाती है, जैसे कि फ्रूट जूस और भी अलग अलग वेराइटी के ड्रिंक्स वगैरह वगैरह। तो उसमें भी इस कंपनी ने लगभग 11 करोड़ की वैल्यूएशन पर 51% स्टेक हासिल किया। साथ ही विकास लाइफ केयर ने एक और बड़ा कोलैबोरेशन भी किया कई सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ में टू प्रोड्यूस सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सिलिका फ्रॉम राइस हस्क, यानी कि जो चावल के छिलके होते हैं ना उनके द्वारा ये अलग अलग तरह के केमिकल्स को बनाने के लिए कई सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कोलैबोरेशन किया है विकास लाइफ केयर ने। और दोस्तों अभी अक्टूबर महीने में ही विकास लाइफ केयर ने 2 कोलैबोरेशन भी किए, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के साथ में और दूसरा स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के साथ में। इस कोलैबोरेशन का मकसद है रिसर्च इनपुट्स एंड वर्क ऑन डेवलपिंग वेरियस वाइबल मटेरियल, जैसे कि सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका, इस तरह के केमिकल मटेरियल्स को बनाया जाएगा अब राइस हस्क यानी कि चावल के छिलकों के द्वारा। और इसी के लिए विकास लाइफ केयर ने ये 2 बड़े कोलैबोरेशन भी किए हैं। और साथ ही ये कंपनी रिनोड स्वेरिस कंपनी के साथ में एक पार्टनरशिप भी की है जिसका नाम है लाइनफ्लो टेक्नोलॉजीज एबी एंड लिक्शिया कंप्यूटर। ये पार्टनरशिप का मकसद भी यही है, इस तरह के केमिकल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में सबसे बड़ी खबर QIP पर आ रही है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को लेकर। हाल ही में लाइफ केयर ने ये इन्फॉर्म किया है 200 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा 200 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की जाएगी और इसे किस्तों में किया जाना है। पहले किस्त में बोर्ड ने 50 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। इसमें से फोर्ब्स EMF को 5 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए गए, जबकि नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड को 4 करोड़ 40 लाख और बाकी शेयर्स को 2 करोड़ 70 लाख की इक्विटी शेयर की है जो एजी डायनेमिक फंड्स लिमिटेड को दिए गए हैं। और फंड रेज के दूसरे चरण में 2 बड़े FPI निवेशकों के बीच समान रूप से आवंटन किया गया, जिसमें एजी डायनेमिक फंड्स और साइट्रस ग्लोबल आर्बिट्रेज फंड को 25 करोड़ रुपए मूल्य के 5 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा शेयर आवंटित किए गए हैं। और QIP की तीसरी किस्त के लिए बोर्ड ने 18 नवंबर को बैठक की और ताकि इश्यू प्राइस पर विचार किया जा सके और उसे मंजूरी दी जा सके। तो ये कुछ विकास लाइफ केयर लिमिटेड के QIP के अपडेट्स रहे। इस कंपनी को हाल ही में पेटेंट और सर्टिफिकेट भी मिला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज के लिए फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्लास्टिक। इस मामले में भी लाइफ केयर ने पेटेंट हासिल कर लिया। तो दोस्तों ये कुछ इस कंपनी के न्यूज और अपडेट्स चल रहे हैं। तो ये तो कुछ हाल ही के इसके बिग अचीवमेंट रहे। विकास लाइफ केयर के फाइनेंशियल स्टेटिक्स डेटा की बात करें दोस्तों तो अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 4 रुपए 80 पैसे, यानी कि इसे आप एक पेनी स्टॉक कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट ए शेयर की एनालिसिस है। इस कंपनी के जो रियलिस्टिक डेटा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आप इस कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या नहीं। ये एक अच्छा पेनी स्टॉक हो सकता है, कम प्राइस वाला स्टॉक जिसने हाल ही में ग्राहकों को रिजल्ट्स दिए हैं। पिछले 1 साल में 45%, पिछले 5 साल में 80% रिजल्ट दिए हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन, नेटवर्थ वगैरह की बात करें तो कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स देखते हैं अपन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में रेवेन्यू की बात करें तो 2022 का रेवेन्यू रहा इसका 300 करोड़ से 300 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और जिसमें से नेट प्रॉफिट रहा 28 करोड़ रुपए। ये तो मैंने आपको कंसोलिडेट डेटा बताया। स्टैंड अलोन डेटा की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21, 22 तक का ग्राफ चार्ट में दिया हुआ है। 2022 का 294 करोड़ नेट रेवेन्यू रहा इस कंपनी के स्टैंड अलोन में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में देख सकते हैं आप 2022 का नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा अप हुआ 27 करोड़। तो देखा जाए तो इस साल इस कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं और इस कंपनी ने हाल ही में मार्केट में कई सारी बड़ी बड़ी डील्स भी की हैं। तो अगर आप भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो कहने का मतलब एक बार आपको इस पर नजर घुमानी चाहिए। इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस
एनालिसिस आपको खुद को रिसर्च करके देखनी चाहिए। और भी इस कंपनी के कुछ डेटा की डिटेल्स आप इन PDF फाइल्स में भी देख सकते हैं। कुछ पब्लिक प्रेस न्यूज़पेपर वगैरह के फोटोज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब कुछ डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑल चीजें पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद अपने लेवल पर भी रिसर्च कीजिएगा। और ये एक पेनी स्टॉक इसलिए हो सकता है क्योंकि कम प्राइस वाला स्टॉक है, इसकी कीमत अभी लगभग 4 रुपए 80 पैसे है। बाकी जनरली अपन बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, उनकी कीमत 400, 500, 1000, 2000 रुपए पर शेयर होती है, लेकिन आप इसमें निवेश करते हो तो आपको 4 रुपए 80 पैसे में ही इस कंपनी का एक शेयर मिल जाता है, यानी कि लगभग 100 शेयर खरीदने आपको 480 रुपए में 100 शेयर्स मिल जाएंगे इस कंपनी के। हालांकि दोस्तों हाल ही में पिछले कुछ महीनों के दौरान इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में रेड सिग्नल भी देखने को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ में -4% रहा है, यानी कि 4% गिरावट आई है इसके शेयर में। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 1% गिरावट आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें अगर अपन 1 ईयर और 5 ईयर में, तो आप देख सकते हैं खुद ही कितना ग्रीन सिग्नल अब ग्राफ के ऊपर देखने को मिला है। अच्छा, और अंत में दोस्तों मैं आपको विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में एक रिसेंट अपडेट भी दे देता हूं। अभी हाल ही रिसेंट मीटिंग में 24 नवंबर को विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने 10 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा इक्विटी शेयर्स रेज किए QIP मोड के जरिए। एट द फ्लोर प्राइस रही उनकी 4 रुपए 88 पैसे और द अलॉट्स क्या क्या रहे उनके लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में नेम ऑफ द अलॉट 1 2 3 कैलिप्सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा शेयर्स अलॉटेड टू टोटल इश्यू साइज में आप देख सकते हैं 3 करोड़ 71 लाख, जो कि बनता लगभग 34.55% है। दूसरा है एजी डायनेमिक फंड्स लिमिटेड और तीसरा है फोर्ब्स EMF। इनके भी डेटा आप देख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आपकी अपनी खुद की चॉइस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अच्छे से सलाह ले, राय लें और उसके बाद ही कंपनी में किसी भी शेयर में निवेश करें। और किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में ऑल ओवर A to Z इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आपको खुद को अपने लेवल पर चेक करनी चाहिए। ओके, और दोस्तों वैसे आप और कौन से कंपनी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इसी तरह से अलग अलग तरह के स्टॉक मार्केट में कंपनियों के एनालिसिस और रिसेंट डील्स देखने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।